ध्यान से देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। आपने कहा कि इस्लाम को समझने के लिए इस्लामी ग्रंथों को पढ़िए, मुसलमान को मत देखिए। हम आप जैसे नेक इंसान को कैसे न देखें, कैसे न सुनें और आपकी कही हुई बातों पर कैसे न चलें। इस्लाम को समझना है तो मुसलमान को भी देखना पड़ेगा, अच्छे को भी तो ख़राब को भी। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे, जिल्द नंबर 1, जो आखिरी हदीस है, 832 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं उसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है, लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान की मस्जिद में खवातीन के लिए जगह ही नहीं है।